नमस्कार, मैं अनूप तिवारी, राष्ट्रीय इंडियन न्यूज चैनल से। आज कर्णेंद्र प्रताप सिंह जी को पुनः कॉर्पोरेट बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आइए उनसे जानते हैं कि उनके जो 5 साल का कार्यकाल था वो किसानों को लेकर उन्होंने कई मुद्दे ऐसे लिए जो किसान परेशान होकर भी उनके यहाँ पर आए, उनसे समस्या का समाधान उन्होंने निकाला और किसानों को खाद बीज से लेकर और बीज तक उन्होंने बाकायदा स्वयं पहुंचकर मौके पे भी पहुंचकर किसानों को सुविधाएं दिलाई। लेकिन हम जानते हैं कि इससे चुनावी 2023 का जो चुनाव विधानसभा आने वाली है, लेकिन किसानों की समस्याओं को कैसे और जागरूक करेंगे ताकि जो किसान जो 2023 में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट दे, इसलिए हम बात करते हैं। 5 साल का कार्यकाल रहा जी, क्या मानते हैं कि आप किसान संतुष्ट रहा? क्या 100% किसान संतुष्ट रहा और किसान कोई कर्णेंद्र प्रताप सिंह से संतुष्ट नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी की कार्यों से और मिलने वाली सुविधाओं से संतुष्ट रहा। आपको शायद जानकारी होगी, अभी तत्काल में हमारी सरकार ने इनके ब्याज माफ किए हैं। अगर आपको जानकारी होगी, लंबे समय से हमारी सरकार है ये तो आप कहेंगे अभी, लेकिन बीच में 15 महीने एक सरकार आई थी, उसने 2 लाख का झांसा देके गलत ढंग से प्रवेश करके सरकार बना ली थी। उन्होंने अपनी जनता के दिल में घुस के सरकार बनी। सरकार बनने के बाद उन्होंने उनके कर्जे माफ नहीं किए, जिससे वो सारे किसान डिफाल्टर हो गए। डिफाल्टर किसानों को जिला सहकारी बैंक खाद और बीज उपलब्ध नहीं करा पाता, हमारी सोसाइटी उपलब्ध नहीं करा पाती। किसानों की स्थिति दयनीय थी। पूर्व में जब कांग्रेस की सरकारें होती थी, अगर आपने किसानी की होगी तो ना 18% में ब्याज में ऋण मिलता था और नगद मिलता नहीं था। खाद और बीज मिलती थी 18%। हमने उसको, हमारी सरकार ने वो सब खत्म किया, फ्री में देने लगे। फिर जो बीच में आए इन्हें डिफाल्टर कर दिए किसान। अब उसको सोच के हमारे संगठन ने और सरकार ने निर्णय लिया कि किसान को अपन कैसे लाभ दें, तो उनका ब्याज माफ कर दिया, जिससे बिना ब्याज का वो कर्ज चुकाएंगे पुराना और वो रूटीन में आ जाएंगे। लेकिन कांग्रेस तो कह रही थी कि कमलनाथ जी ने माफ किए थे और आप कह रहे हो कि नहीं किए थे। मैं भी किसान हूँ और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं अभी अपना कैमरा घुमा के देखिए, सारे किसान हैं। किसी का कर्ज माफ नहीं हुआ। छोटे मोटे कोई किए हो तो मेरे को पता नहीं, 2 लाख तक का एक भी किसान कहीं उन्होंने कर्ज माफ नहीं किया। लेकिन वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जब हम करते जाए, भारतीय जनता पार्टी हमसे छुड़ा लेगी सरकार। नहीं, उनके आका ने कहा था कि हम 3 दिन में किसान को कर्ज माफ करेंगे। 10 दिन उन्होंने गिना दिए थे। आका गिना गया था 10 दिन, 15 महीने हम लोगों ने देखा। फिर सरकार हमने नहीं उनसे छुड़ाई, उनके लोग भगाए। जो उनके लोग जनता का भला चाहते थे, किसान का भला चाहते थे, वो उनसे छूट के आए और हमारे निवेदन करके सरकार बनाई उन्होंने हमारे साथ। आपकी जैसे अभी खाद की बारी आ रही थी, बीच में हम लोगों ने देखा कि खाद में लोग रोड जाम करते रहे, बीच में कई जगह खाद सेंटरों पर मृत्यु भी होती रही। तो क्या मानते हैं आपके ये जो खाद का जो समस्या जो आ रही थी, तो कहाँ पब्लिक ये खाद की पूर्ति नहीं कर पा रहे थे? कहाँ की बात कर रहे हैं? मेरी छतरपुर की बात कर रहे हैं। नहीं, छतरपुर में ऐसा कोई वाक्य नहीं हुआ, न मेरी कोई जानकारी। हमारे पास पुराने विजुअल है जी, हमारे पास ऐसे वीडियो हैं जो खाद की भीड़ पर लाइन लगी रही है और उसके बाद में उस बिजली में नहीं, अगर कोई वीडियो तो हो सकता है कांग्रेस शासन की वीडियो रखे होंगे आप। 15 महीने की तो वीडियो हो सकते हैं आपके पास। नहीं, लेटेस्ट है, 15 महीना की बात। आप वीडियो दिखाएंगे, आप उसमें चर्चा करेंगे। ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। खाद पर्याप्त मिली लोगों को, लोग बड़ी संतुष्ट। अच्छा सर, संतुष्ट है जी। लेकिन ये कांग्रेस तो आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों को बौखलाती है, न बीज दे पाई, न खाद दे पाई और किसानों की ना समस्या। लेकिन मेरा एक पर्टिकुलर बात है, मैं किसी पार्टी के मुद्दे की बात नहीं करता हूँ। हर पार्टी किसानों को एक मुद्दा बनाती है कि हम सबसे चाहते हैं, हमारे किसान चाहते हैं, लेकिन ये वर्षों से चला आ रहा है। ये आखिरी क्या है? ये चुनावी स्टंट है कि काम है? ये तो कांग्रेस चिल्लाती है, एक्चुअली उनकी चिल्लाने की आदत होती है। अगर अभी आपने सुना हो, चूंकि आप एक बड़े जागरूक पत्रकार हैं, अभी ये कांग्रेस के विधायक बार धमकी दे रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों को धमकी दे रहे हैं, 4 महीने बाद देख लूंगा, 4 महीने बाद देख लूंगा। कल का पता नहीं, 4 महीने के बाद तो उनको पता नहीं कि विधायक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। सरकार तो उनकी बहुत दूर की बात। सपने देखना तो जरूरी है ना। तो सपने देख के किसी को बत्ती देंगे? लोगों को भड़का रहे हैं, दहशत फैला रहे हैं। क्या आप लोग भी समाज में देख रहे होंगे? नहीं, हम लोग तो देख रहे हैं, तो हम लोग विरोध भी करते हैं, खबर भी दिखाते हैं कि गलत है ये अगर जनता के। लेकिन बात हो रही है किसानों की। ऋण माफी के अलावा हमारी सरकार ने हर सोसाइटी में, मतलब एक जिले में 10, 15 बहुत बड़े बड़े ट्रैक्टर आज से 15 साल पहले भेजे हुए थे। वो ट्रैक्टर भी हैं, बहुत कम रेट में उपलब्ध होते हैं किसान को, जिससे किसान गहरी जुताई करता है। ट्रैक्टर भी हमने दिए, खाद बीज भी हमने दिया, ट्रैक्टर फाइनेंस भी किया। अगर किसान ले रहा है तो उसको ट्रैक्टर भी हम लोगों ने। गल्ला खरीदी केंद्र बनते थे, तो इसमें अब आजकल जनता नहीं पहुंच रही है,
क्या कारण है कि जब खरीदी केंद्र तक नहीं पहुंच रही है, जब किसान नहीं पहुंच रहा है? नहीं, पूरे अपने केंद्र बनाए, लेकिन चूंकि मार्केट का रेट और हमारे सरकारी रेट लगभग बराबर है, हमारे यहाँ उसको लेके आना पड़ता था, लगभग उतने दाम में ही उसका गांव से बिक जाता था। तो ये कारण हो सकता है। बाकी केंद्र हमारे पूरे बने हुए हैं और हमने खरीदी की केंद्र तक, लेकिन जनता किसान नहीं पहुंचे। इसलिए ना कि अगर व्यापारी का उसका रेट बराबर चल रहा है और अच्छी सुविधा उसको मिल रही है तो लेकिन वो तो फिर जो सोसाइटी का कर्जा है, अगर वो व्यापारी को बेच देता नहीं, तो कैसे होगा? वो तो नगद जमा करता है ना, मैं कर्जा हमने नगद दिया, हमारा बिना ब्याज का नगद जमा करें। गल्ला से इसकी कितनी क्राइटेरिया होती है ब्याज की? जो ब्याज आप 0% देते हो तो उसका एक क्राइटेरिया तो होगा, कितने टाइम तक जमा? 1 साल का। 1 साल तक। मैं बात करता हूँ पुनः आप पे आके जी, कि जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी ने आपको पुनः अध्यक्ष बनाया है जी, किन शर्तों पे और किन मुद्दों पे लेकर बना दिया है? देखिए हमारे यहाँ शर्तें नहीं चलती। अच्छा, हमारी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और एक एक कार्यकर्ता के पीछे इतनी वॉचिंग की जाती है, निगाहें होती हैं। पार्टी ने ऐसा देखा होगा, पार्टी को ऐसा लगा होगा कि पिछले 5 वर्षों का कार्यकाल अच्छा था और अगर इनको दोबारा अध्यक्ष बनाया जा सकता है और बनाने के बाद किसानों को लाभ होगा, लाभ किसानों की वजह से भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ऐसा सोचा होगा, इस पर से हमने प्रस्ताव देकर सरकार से वहाँ सिफारिश की होगी और सरकार ने उनको बनाया है। इस बार पिछली बार की जो विधानसभा चुनाव थे, उस विधानसभा चुनाव में छतरपुर की 6 सीटों में मात्र 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास आई थी, चकला। किसान उस टाइम पे थे, भारतीय जनता पार्टी उस टाइम पे किसानों की हमदर्द थी। तो फिर ऐसा क्यों हुआ था कि जो मुद्दे मैंने आपको बताया कि फर्जी सरकार आ गई थी भैया, लफड़ा मचा के फर्जी आश्वासन देगी, उसमें थोड़ी हमारी सरकार डिस्टर्ब हुई थी। फर्जी आश्वासन में हमारे यहाँ का किसान, बुंदेलखंड का किसान बड़ा भोला वाला किसान फंस गया था उसमें लफड़े में, अब नहीं फंसेगा। इस बार क्या मानते हो आप, नहीं फंसेगा? कि पूरी 6 की 6 भारतीय जनता पार्टी की आएंगी, पक्का? पक्का। अगर इस तरह की जो आपने बात करी है किसानों की, लेकिन जैसे हमने भी पीड़ित क्षेत्र में गए हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी जो शिकायत दिखाई दे रही है, उसके बारे में क्या कहोगे आप? भैया उसी रुष्टता को खत्म करने के लिए उसको दोबारा बनाया गया। आप मेरे साथ चलिए फील्ड में, बताइए कौन सा किसान रुष्ट है, आप उसको समझ। ये बात तो हम भी मानते हैं कि 5 साल का कार्यकाल हमने आपका देखा है, आपके ऊपर कोई इस तरह के आरोप नहीं दिखे हैं, क्योंकि मीडिया की नजर बहुत पैनी होती है, लेकिन आप पे आरोप सिद्ध नहीं हो पाए, ना आप पे आरोप लगाए गए, सिद्ध नहीं लगे नहीं है तो ये बात। तो आप क्या मानते हो कि आपको पुनः अध्यक्ष बनाने पे इस बार 2023 विधानसभा चुनाव में कर्नल प्रताप सिंह जी अपने छतरपुर विधानसभा में किसानों को कैसे बनाएंगे कि 6 की 6 विधानसभा सीट हम लेके आए? हम किसानों को सरकार की पूरी योजनाओं का लाभ दिलवाएंगे और 6 की 6 विधानसभा सीटें लेके आएंगे, जो दोबारा हमारी सरकार निश्चित रूप से बनेगी। जी, ये थे हमारे साथ में कर्नल प्रताप सिंह जी, जो कोऑपरेटिव बैंक के जेल बनाए गए हैं, लेकिन उसके बाद उनका कहना है कि हम इस 2023 में 6 की 6 सीट ला के देंगे, लेकिन अब देखना ये होगा कि वादे कहां तक सच्चे निकलते हैं, किसान कहां तक, जो कि लगातार जो 20 साल का शासनकाल जो देख रहे हैं, बीच में 15 महीना काट दिए जाए तो हम माने तो कहां तक भारतीय जनता पार्टी से इस बार कुछ होता है, ये पुनः देखने के बाद मैं एक बार फिर पुनः अपनी पूरी टीम की तरफ से कर्नल प्रताप सिंह जी को पुनः बधाई और धन्यवाद देता हूं। और